नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मौलाना साजिद रशीदी बात तो मुस्लिमों के हितों की करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बीजेपी का साथ देकर विपक्ष के खिलाफ खेलते हैं। दोस्तों, मैं ये सोच समझ कर बोल रहा हूँ। बीजेपी के खिलाफ बोलकर रशीदी इस पार्टी को खाद पानी देते रहते हैं। अब इससे समझिए, ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होने वाली थी, लेकिन उससे पहले गोदी मीडिया की एक डिबेट में उन्होंने डिंपल यादव पर अशोभनीय टिप्पणी कर दी। इस पर कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने रशीदी के पूरे धागे खोल कर रख दिए। साजिद रशीदी की हैसियत उनकी नज़र में क्या है, उस पर जो कहा उसे सुनकर तो रशीदी मुंह छिपाते फिरेंगे। तो इकरा हसन मौलाना साजिद रशीदी को उनकी औकात बता दी। इधर डिंपल यादव के नाम पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरने में लगे बीजेपी को डिंपल ने दिन में ही तारे दिखा दिए। मौलाना साजिद रशीदी ने समाजवादी पार्टी की सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर एक भद्दा कमेंट किया, जिसके चलते मौलाना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौलाना साजिद रशीदी की टिप्पणी का मुद्दा देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भी पहुंच चुका है। बीजेपी और एनडीए के अन्य घटक दलों के नेताओं ने सोमवार 28 जुलाई 2025 को संसद परिसर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी ने मौलाना साजिद रशीदी के बयान को महिलाओं और डिंपल यादव का अपमान बताया है। दूसरी तरफ मौलाना रशीदी अपने बयान पर कायम है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि उन्होंने डिंपल यादव को लेकर किसी भी तरीके का आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने कोई ऐसा आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है। जो लोग सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ से वाकिफ रखते हैं और जानते हैं कि अगर लड़की के सर से पल्लू हट भी जाता है तो उन्हें डांट दिया जाता है और कहा जाता है कि नंगी घूम रही हो क्या, हमारे समाज का मसला है। आपने देखा होगा पास में इकरा हसन बैठी हुई थी, वे क्यों सर ढके हुए थी? डिंपल यादव साफ करे कि मंदिर में ऐसे ही जाती हैं क्या? दोस्तों, डिंपल यादव संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में गई थी। उस वक्त उन्होंने कथित तौर पर अपने सर पर पल्लू नहीं रखा हुआ था। मौलाना ने इसे लेकर बयान दिया था। मौलाना रशीदी ने आगे कहा, मैंने कोई गलत बयान नहीं दिया है, एफआईआर हो गई है, उसकी समीक्षा होगी। आप मस्जिदों की मर्यादा को ताल-तार कर रहे हैं। डिंपल यादव से पूछे कि वो मंदिर में पल्लू लेकर जाती हैं या नहीं। अगर वो इस हालात में मंदिर जाती हैं तो मस्जिद में इस तरह से कैसे बैठी हैं? ये बता दें कि वो ऐसे ही मंदिर जाती हैं तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। मुझे समाजवादी नेताओं की तरफ से कॉल आ रहे हैं, मुझे माँ बहन की गालियाँ दी जा रही हैं। क्या ये मर्यादित है? आप मुझे बताइए कि उन्हें एहसास नहीं हुआ कि इकरा हसन जा रही हैं तो कैसे जा रही हैं? ये सोच रहे थे कि हम पार्टी के सुप्रीमो हैं और ये दोनों हमारे गुलाम हैं। अब दोस्तों, रशीदी अपनी ठसक में थे। बार बार वो इकरा हसन का हवाला देकर डिंपल यादव को घेरने का काम कर रहे थे। तो अब इकरा हसन ने डिंपल यादव के लिए रशीदी की सोच पर जोरदार तमाचा मारा है। इकरा हसन ने कहा, ये बहुत ही शर्मनाक बात है जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना। तो आप सोचिए महिलाओं के प्रति इस समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है। ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्म गुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। तो सुना आपने, खुद को धर्म गुरु समझने वाले साजिद रशीदी की इकरा हसन ने कैसी क्लास लगाई। वो कह रही हैं ऐसे धर्म गुरुओं का बहिष्कार होना चाहिए। ये धर्म गुरु नहीं है, धर्म के ठेकेदार नहीं है। अब देखिए, साजिद रशीदी के नाम पर बीजेपी और एनडीए घटक दल, अन्य दल पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए आगे आ गए, प्रदर्शन करने लगे, विरोध के तेवर दिखाने लगे। केवल महिलाएं बाइट देंगी, शर्म करो, महिला सांसद बाइट देंगी। दोस्तों, ऐसा करने के पीछे बीजेपी और आरएसएस का मकसद किसी तरह से यूपी में मुस्लिम समाज के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए जो विश्वास है उस पर चोट करना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये बयान रशीदी ने खुद नहीं दिया है,
बल्कि बयान देने के लिए कहा गया है। सोचिए, दिल्ली की संसद मार्ग की मस्जिद में सपा की एक बैठक हुई थी। मस्जिद में हुई इस बैठक में अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव और इकरा हसन समेत और भी नेता मौजूद थे। मस्जिद में हुई इस बैठक को लेकर रशीदी ने टीवी डिबेट में विवादित बयान दे दिया। मौलाना ने इसी दौरान बैठक की तस्वीरें दिखाते हुए डिंपल यादव के कपड़ों पर कमेंट किया। वीडियो में मौलाना रशीदी ने कहा कि बैठक में 2 महिलाएं बैठी हैं, एक इकरा हसन है जो सर ढककर बैठी है। इसी के बाद मौलाना ने डिंपल यादव के पहनावे पर कमेंट किया, जिस पर विवाद छिड़ गया। मौलाना की इस टिप्पणी को लेकर कई महिलाओं ने भी आवाज़ उठाई है और इसकी निंदा की है, लेकिन एनडीए की ओर से रशीदी का विरोध प्रदर्शन एक तरह से अखिलेश को असहज करने का प्रयास था, जिसे डिंपल यादव ने कुछ इस तरह से एक्सपोज कर दिया। डिंपल कहती हैं, अच्छा होता यदि वो लोग मणिपुर जैसी घटनाओं के खिलाफ भी इस तरीके का प्रदर्शन करते और महिलाओं के साथ खड़े होते। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा के नेता और बड़े बड़े मंत्रियों ने मन से हमारे सेना के अफसरों के लिए जिस तरह से बयानबाजी की, अगर उनके खिलाफ एनडीए नेता खड़े दिखाई देते तो ज़्यादा अच्छा लगता। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है, मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हुई, महिलाओं से जो व्यवहार हुआ, उस पर मरहम लगाने की जरूरत थी। पीएम मोदी को मणिपुर जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं गए। जिस तरह से उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था, वैसा स्टैंड उन्होंने आज तक नहीं लिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी नेताओं ने मुस्लिम महिला सैन्य अफसर के बारे में क्या कहा है, वो भी सबके सामने है। उस पर भी बीजेपी के आला नेताओं की खामोशी रही। दूर क्यों जाते हैं? एसडीएम ने सहारनपुर में इकरा हसन के साथ जो व्यवहार किया, जिस तरह से इकरा को गेट आउट कहा, उस पर योगी सरकार ने क्या एक्शन लिया, वो भी तो आपके सामने है। खुद को करनी सेना का उपाध्यक्ष योगेंद्र राणे ने किस तरह से इकरा हसन के लिए बदसलूकी वाले शब्द का इस्तेमाल किया, वो भी आप जानते होंगे। अब ऐसे में मौलाना साजिद रशीदी जैसे मुस्लिम धर्म गुरुओं की हिमाकत पर अगर भाजपाई प्रदर्शन करते हैं तो उस पर सवाल तो उठेंगे ही। कुल मिलाकर इकरा हसन ने रशीदी को धोया और डिंपल ने बीजेपी को धो दिया। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।